गुरुदेवन के देव हैं, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु की कृपा कटाक्ष सो बुद्धि भरम नहीं हो। गुरु मिले तिन सब मिला, रही ने काऊ कियास, कांस फांस निरवार के, निज स्वरूप में घास फांस निरवार के, निज स्वरूप में बास। विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए सेवा का समय मिला है। और देखो, वास्तव में कोई बिल्डिंग बनती है, मकान बनता है, ऊपर सोने के कलसा लग जाते हैं, उस पर पीतल की छतरी लग जाती है उस पर, तब वो सबको नजर आती है। लेकिन जो नीम में पत्थर लगे हुए हैं वो किसी को नहीं दिखते हैं। हमारे महात्मा आए एक रूमनदास, और उनके निशान पड़ गए, चीम उठा के हाथों में भोजन बनाते हैं। तो कभी 10 आदमी का भोजन सेक रहे हैं, कभी 20 का सेक रहे हैं, कभी 30 का सेक रहे हैं, और बढ़िया जिम्मेदारी से यहाँ रहते हैं। तो हम लोग जो प्रवचन करते हैं वो आप सब लोगों को दिखते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग जो भीतर में बड़ी कठिन सेवा करते हैं, वास्तव में साधक और सिद्ध का जोड़ा होता है। सिद्ध कितना भी कोई हो, लेकिन साधक न हो उसके साथ में, तो सिद्ध की कोई गरिमा नहीं होती है। तो हमेशा ऐसे लोगों की हर जगह आवश्यकता होती है। और ऐसा भी देखा गया है कि बड़े बड़े प्रवचन करने वाले लोग विकारों की धारा में बहते हुए देखे, लेकिन जिन्होंने सेवा के पद को संभाला, जिन्होंने तन मन धन से सेवा करी, तो वो जीवन पर्यंत अपने गुरु आश्रमों पर सेवा करते रहे, और उनसे ही उनका आत्म कल्याण हुआ। कोई बंधन नहीं, कोई चॉइस नहीं, कोई मांग नहीं, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, तो वो व्यक्ति समझो कि वो भजन करता है। भजन कोई राम राम कहना नहीं होता है, राधे राधे कहना नहीं होता है, कृष्ण कृष्ण कहना नहीं होता है, गुरु गुरु कहना नहीं होता है। भजन का अर्थ है जिसकी चित्त की वृत्तियां शांत होती चली जाएं, धीरे 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 धीरे। तो इन्होंने भी एक सेवा के लिए अपना प्रण साधा है। साधु वेश मात्र पूजा के लिए नहीं होता है, पूजा तो मिलती है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एक चिन्ह होता है। हमारे गुरुजी ने जब हमको वेश दिया था, तब ये कहा कि ये अचला और लंगोटी ये मरे हुए साधु का चिन्ह होता है। जैसे एक मुर्दा के लिए
हम देते हैं कफन और कफनी, और लंगोटी को कफनी कहते हैं। या तो हम लंगोटी कह रहे हैं या फिर हम उसको उर्दू में कफनी कहते हैं। लेकिन मुर्दा के लिए कहेंगे तो वो कफनी कहेंगे, मुर्दा के लिए लंगोटी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ कोई और रूप ही नहीं है। कफन और कफनी, ये कफन और कफनी ये दोनों उर्दू के शब्द हैं और ये मात्र मुर्दा के लिए है। तो इसको कोई खेल नहीं समझा जाए, इसको बड़ी सावधानी के साथ शिष्य निवेदन करता है। बाएं गए की लाज, हे गुरुदेव ये बाएं गए की लाज, इस भेष की लाज अब आप ही रख सकते हो। चिन्ह लंगोटी यति का, लंगोटी चिन्ह है एक ब्रह्मचारी का। दया कंठ और माल, ये माला है, ये दया का प्रतीकात्मक है। ये मणियां है नार में, ये दया का प्रतीकात्मक है। चिन्ह लंगोटी यति का, दया कंठ और माल, अचल चैतन्य है और न्याय तिलक दे भाल। हमारे यहाँ पूजा में जो तिलक किया जाता है वो न्याय का प्रतीकात्मक होता है। और कोई भी अगर भाई बहन तिलक लगाते हैं तो वो न्याय का ही प्रतीकात्मक है। और अगर तिलक लगा हुआ है और फिर वो अगर झूठ बोलता है या कहीं अन्याय करता है या कोई गलत चीज़ खाता है तो समझो कि वो उसका बहुत दुरुपयोग कर रहा है। तिलक लगा हुआ है और झूठ बोल रहा है, गाली भी बक देता है, बेईमानी कर रहा है। हमने आगरा में देखा है बड़े बड़े दुकानदारों को तिलक लगा हुआ है माथे पर खूब, और माला लगी है बड़ी, और वो भजन करते हैं, माला फेरते रहते हैं। और शायद वो माला इसी की फेरते होंगे कि हे भगवान को आ जाए अच्छा सा होता है खूब काटूँ, हे भगवान को आ जाए अच्छा सा होता है खूब काटूँ, हे भगवान। और फिर 10 रुपया की चीज़ है और वो देंगे 50 रुपया में। और हम लोग क्या समझते हैं, बढ़िया अच्छा भगत है, देखो माला फेर रहो है, तिलक लगो है, और चिकाई को बेईमानी करेगो। लेकिन उसने काट दिया, गड़सा चला दिया। चाहे वो एक सांसारिक सामान की दुकान हो, चाहे वो एक पांडित्य की दुकान हो। मंदिर में कोई बैठा है पुजारी, तिलक लगाए, माला लगी है और बड़ी जटा जूट दाढ़ी छाप सब पूरा ठीक है, लेकिन चल रही है वही क्रिया। हे भगवान कोई आ जाए ऐसो ताते चढ़ा जाए 1000-500, हे भगवान कोई ऐसो आ जाए भगत, और फिर वो उसको काट लेता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, आए कसाई छोरी आता और कैसे आवे काटूं माथा, कैसे आ जाए और बस काट ले आए। तो सज्जनों वास्तव में ये जो कंठी है ये दया का प्रतीकात्मक है, जो तिलक है वो एक न्याय का प्रतीकात्मक है, एक अचला है, ये एक चैतन्यता का प्रतीकात्मक है। और कफनी है, लंगोटी है, वो एक ब्रह्मचर्य का प्रतीकात्मक है। और अगर कोई लंगोटी, साधु की लंगोटी लेकर के और फिर अगर कोई व्यभिचारी होता है तो समझ लो उसको कहीं पर माफ़ी नहीं मिलेगी। एक साधारण ग्रस्त है या कोई डकैत है वो करता है तो वो फिर भी क्षम्य है, लेकिन धर्म का चेहरा लगा करके और फिर कोई अगर अधर्म का पाठ खेलता है तो फिर समझ लो कि उसको कहीं पर कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, कहीं पर वो क्षम्य नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, ये साधु है, ये भेष है साधु का, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये समाज पर बोझ बनने के लिए नहीं है कि चाहे जहाँ बैठो पूजा में और लो पूजा धरो जेब में और चलो घर, ऐसा नहीं है। ये एक समर्पण भाव है, एक त्याग का मार्ग है। कफनी ने कहा फकीर तू मत मेरे से हाथ लगाना। जब को लंगोटी लेवे की सोच रहा होगा तब उस कफनी ने कहा, लंगोटी ने कहा, ए फकीर तू मेरे से दूर रहना। कफनी ने कहा फकीर तू मेरे से हाथ लगाना, मेरे से हाथ मत लगाना, क्योंकि पता है मेरे को कैसे लोग पहनते हैं।
क्यों? मैं मोल नहीं मिलती हूँ। पग पंगा अंधा और बहरा, जीते जीते मरना ठहरा, जो तू चाहे मुझको पहरा, पहले दे त्याग शरीर तू, मैं हूँ मुर्दों का बाना। कफनी ने कहा फकीर तू, मत मेरे से हाथ लगाना। मैं मुर्दों का बाना हूँ। अगर वास्तव में ऐसी क्षमता है तब तो तू हाथ लगा, अन्यथा मेरी तरफ हाथ मत लगाना। ये जो साधना का क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, बड़ा सरल है लेकिन बड़ा जटिल भी लगता है कभी कभी। एक कौ देवी ने कही अपने आदमी से कि तुम एक साधु को नौता करे आओ। करे आऊँ भैया। वो सोच रहे हो कि भाई वैसे तो साधु ने के नाम से परेशान है जाती, आज जाके मन में कहा आई गई तो साधु के नौता की कह रही है। उसने कहा तुम चले जाओ, पर जे पूछ लियो साधु ते तू के मरोवे का जिंदो है। अब बहू बड़ी बात अटपटी लगी कि जी कैसी बावर ये मरे मराओ कैसे बतावे को। अरे जी मत जाते हुए तो बोलते हूँ नाने कि भैया वो कैसे बताएगा जो मरा हुआ है कोई, तो वो तो शमशान में मिले हो कि तुम कोई लोग ले जा रहे होंगे तो मिले हो को, पर वो बतावे हो कैसे। बोले नहीं ज़्यादा बात मत बनाओ, तुम जाओ और पूछ लियो साधु थे कि तू मरोवे का जिंदा है। और यूँ कह दे के मरो हूँ तो नौता करे आइयो, और यूँ कह दे के जिंदा हूँ तो नाने भैया। अब वो गए सुबह ने एक ते पूछी, द्वन ते पूछी, दसन ते पूछी और ताते पूछो तो तेजों कहते भैया रे तू पागल है रे, मरे मराए को नौता जमे जाते हैं, हम तो जिंदे हैं। तो भैया तो ते काम नहीं चलेगा। पूरा दिन हो गया उसको घूमते घूमते, काऊ एक ने हामी भरी कि हाँ भैया हम मरे हैं, कह दियो। अब वो सोच रहे आके अरे जी बोल रहे हो जी कह रहे हो कि हूँ मरा हूँ जी कैसा मामला है, पर चल जाने कही तो सही, पूरा दिन है वो ढूंढता ढूंढता। इसने कहा तो सही इतना कि मैं मरा हुआ हूँ। अब वो आगे देख लेगी जैसा हो तैसा। जाकर के उसने बोल दिया कि हाँ मैं निमंत्रण दिया आया और एक साधु ने हामी भर ली है और वो मरा हुआ है, तब तो ठीक है, और वो आ जाएगा सवेरे तो ठीक है बढ़िया। और बताते हैं सवेरे ही जब साधु गया तो वो भैया तो अपने दिशा मैदान के लिए चला गया होगा, और वो बहन अपना घर में झाड़ू पोंछा कर रही है। और वो जा कर के वहाँ साधु पहुँचा तो बागे हाथ में झाड़ू लगो। वो आई निकल के बाहर, बाने कहे भैया कहाँ थे आवा रे। ए भैया के यहाँ वे भगत जी नौता कर आए भाव और हमें पतो दे आए यहीं को है कि नौता को खवास हो जाए रहो का नहीं जी कूचो दिगत हो आएगो झंडा नहीं तू करे के अंदर गए हो भाग जाना से। तो कहा ठीक है भैया जा रहे हैं अपने बेसुरी। तो चलो आयो तो नो बीच से वो घूम के आए रहो वो सेवक हो। अरे महाराज आप कहाँ, आप तो घर पहुँचते। अरे कि भैया मैं गो तो सही पर बामू को नहीं दी गो तो मैं चलो आया हूँ। अच्छा चलो तो चलो। और वो जा कर के फिर पहुँच गया। बाने भीतर जाए के कहीं सुनो नींबू कोई सौदा सट्टो तो लाए दो, कहते नौता जी मांगू तई वो फिर गो कौ सेठ की दुकान पे तई वह फिर एक मौका मिलेगा क्या कहे तू फिर आए बैठो तो खवाए दूँ का नौता ऐसा देंगुदारी के में ये आए बैठा तो करे क्या धरेगा जानती हो बाप भाग जाते सो उठा गए भैया फिर चंदो शादी तो ना फिर बित्ते आए रो सौदा लेके। अरे महाराज क्यों आप क्यों आए गए। अरे भैया के मैंने यूँ सोची गला मैं तो उन्होंने घूमिया हूँ पाए फरेरे करे आऊँ। अरे चलो महाराज चलो।
तो वो फिर आएगो। फिर वाने कही सुनो ने को मुझे पानी ला दे कुआ पे ते एक गागरे भर गए बढ़िया माज धोए गए। तो फिर बेचारो गयो कुआ पे तो न भाई एक मौको फिर मिलेगा। सुबह ने बापे धूरे चुटाई चाचे 10 गाली दई और फिर बजाए दो, फिर चल दो। फिर भी उधर से वो पानी लेकर के आया। फिर वाने अरे महाराज आप क्यों बजाए? अरे बोले भैया मैं सोच रहा हूँ कि वो भगत जी चलेंगे तो मैं घूम आऊँ वहाँ। अरे महाराज चलो, फिर लेके आएगा। फिर महात्मा जी को बढ़िया स्नान कराए, बढ़िया भोजन बना करके भोजन पवाए और उसको दक्षिणा दई कछु रुपया दे ली श्रद्धा के अनुसार। और जब वो महात्मा चलने के लिए तैयार हुआ तब उसने पूछा कि तू कह रही कि जो मरो होना चाहिए जी कहाँ मरा है जी? जाने खूब तो भोजन पाए, जाने खूब स्नान करे और जाने दक्षिणा ले ली, और तुम कहती कि मरा हुआ होना चाहिए। हाँ तो कही ये मरा हुआ है। तुम्हें नहीं पता मैंने इसका 3 बार अपमान किया है बहुत बुरी तरीका से। और वास्तव में यही साधु का चिन्ह है। कवि सुंदरदास जी ने एक छंद में बड़ा अच्छा इसका विश्लेषण किया है कि कोहू क निंदक कोहू क बंदत कोहू क आई लगावे चंदन। कोहू क निंदक कोहू क बंदत कोहू क आई जो देतई भक्षण। आई जो देतई भक्षण कोई क डाले धूले तत्क्षण। कोई कहे यह मूर्ख दिखे कोई कहे यह ज्ञानी विलक्षण। पर काहू से राग न द्वेष सुंदर कहें यही साधु के लक्षण। कोहू का निंदक कोहू का बंदत। कोई निंदा करता है तो कोई वंदना करता है, और कोई भोजन देता है, और कोई धूल फेंकता है, कोई चंदन का तिलक लगा देता है, कोई सम्मान करता है तो कोई अपमान कर देता है, कोई गाली दे देता है। पर काऊ से राग न द्वेष है। कोई कहता है बहुत बड़ा ज्ञानी है और कोई कहता है कोई जा से मूर्ख और को होगा, ये तो मूर्ख है। पर काऊ से राग न द्वेष है, फिर भी किसी से कोई ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं। थोड़ा सा जैसे बादल आया तो सूर्य ढक गया और फिर 2 मिनट में फिर साफ हो गया जो का तो। और साधु ऐसा भी न समझ लेना आप भाई बहन, सदगुरु कबीर साहब जी तो कहते हैं कि साधु होना चाहिए तो पक्का हो कर खेले, करची सरसों पेर के खरी हो ये नहीं तेल। अगर साधु बनो तो बढ़िया बनो। और वैसे आप सभी साधु हो, ये वैसे ही साधु नहीं है, क्योंकि साधना नामो साधु। जो साधना करता है अपनी इंद्रियों को साध लेता है, अपनी वाणी को साध लेता है, अपने मन को साध लेता है, वह साधु होता है। जो साध लेता है, आपने अगर अपने मन को साध लिया, अपनी इंद्रियों को साध लिया, तुम्हारी आंख किसी रूप के लिए नहीं भटक रही है, तुम्हारे कान किसी कोई शब्दों के लिए नहीं तड़प रहे हैं। समझ लो आपने अपने कानों पर अनुशासन कर लिया, अपनी आंखों पर अनुशासन कर लिया,
तुम्हारी जिह्वा रसों के लिए नहीं तड़पती है? जैसा आया सामने और प्यार से श्रद्धा से वो ही पाया। सज्जनों, ये साधना का मार्ग है, और साधना से ही हम जो माया कहते हैं, मोह कहते हैं, अभिमान कहते हैं, अहंकार कहते हैं, काम कहते हैं, क्रोध कहते हैं, ये सभी माया का परिवार है। और इस सारे माया के परिवार को अगर हम जीत सकते हैं तो इस साधना के बल से ही जीत सकते हैं। अगर हमारे भीतर में साधना की प्रक्रिया शुरू हो गई तो फिर हम अपने इन विकारों को जीत सकते हैं। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। शाम को बैठ करके हम अपने मन को देखें साक्षी होकर के, सवेरे देखें अपने मन को साक्षी होकर के, आज कितना मैंने गलत किया है, कितना अच्छा किया है। हम अपनी तौल करें तराजू पर, और ध्यान रखो तुम्हारी तौल तुम ही कर सकोगे, और कोई नहीं तौलेगा। और कोई तौलेगा तो उसके पास में अपनी तराजू बांटे। मेरे को कोई दूसरा तोले तो उसके अधिक श्रद्धा है मेरे प्रति, तब तो वो मुझको साधुता में भारी कर देगा। और अगर अश्रद्धा है उसके अंदर तो वो असाधुता में भारी कर देगा। क्योंकि भाई के तो तराजू बांटते हैं, अपना क्या है उसमें, वो अपनी तराजू पे तोलेगा। इसलिए सज्जनों, वास्तव में ये हम ही अपने आप को ठीक तरीका से जान सकते हैं। अगर तुम अपने आप में ठीक सद रहे हो तो समझ लो दुनिया के लोगों को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया के लोग भले ही तुमसे ठग कह दें, चोर कह दें, बदमाश कह दें, कुछ भी कह दें, लेकिन तुम अगर अपने आप में ठीक हो तो तुम्हारा दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। अगर तुम ठीक नहीं हो अपने आप में और दुनिया के लोग तुमको सरताज बना दें, तब भी ध्यान रखो दुनिया के लोग तो ऐसे हैं कि जैसे उन्होंने आपको सरताज बनाया तो उनको गिराने में भी फिर देर नहीं लगेगी। वो बड़ी तेजी से कंधा पर उठाते हैं तो वो फिर पटक भी बड़ी तेजी से देते हैं। इसलिए दुनिया के लोगों पर भरोसा मत करना। अगर भरोसा करना तो अपने आप पर करना। तो आप देखना अपने मन को साक्षी होकर के भीतर में, आप अपने चित्त को देखना कि कहाँ कहाँ कूड़ा करकट आता है, कहाँ कहाँ कचरा आता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, बड़े विवेक की बात है, बड़ी साधना की बात है। कबीर साहब जी तो कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आप शीतल हो। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तौल के तब मुख बार खोल। अपने बच्चों से कैसे बोला जाए, अपने बराबरी वालों से कैसे बोला जाए, अपने बड़ों से कैसे बोला जाए, साधु समाज में किस तरीका से बोला जाए। जिनके पास में तराजू होती है सज्जनों, वो तौल करके बोलते हैं, तौल करके ही देखते हैं, तौल करके ही खाते हैं, तौल करके ही सुनते हैं। कितना सुनना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो जहाँ तक कहा है, बोलना कासों बोली और भाई, और बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बड़े बिकारा, जहाँ बोलिए जहाँ पड़े बिचारा। मिल जाए संत बचन दोई कहिए, मिले असंत मौन होए रहिए। पंडित सो बोलियो हितकारी, और मूर्ख सो रहियो झकमारी। कहाँ कबीर अर्धगत डोले, और पूरा होए तो विचार ले। कितनी बढ़िया बात कही सज्जनों। वास्तव में बोलत बोलत बड़े बिकारा। अगर तुम बोलते चले जाते हो, है रामायण में भी एक जगह आई है कि उत्तर पर प्रत उत्तर किए, उपजे क्रोध ज्ञानी के ओहिए। अति संगरसन कर यज कोई, अगिन प्रगट चंदन सो होई।
चंदन कितना शीतल होता है, लेकिन अगर रत की रगड़ उससे की जाए तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाती है। चंदन शीतल होता है, ज्ञानी पुरुष शीतल होते हैं, लेकिन अगर कोई विशेष उत्तर पर प्रत्युत्तर और मूर्खतापूर्ण अगर उत्तर पर उत्तर दिए जाता है, प्रश्न पर प्रश्न करता जाता है मूर्खतापूर्वक, तो समझ लो कि फिर उनके भी भीतर में गरमाहट शुरू हो जाती है, क्योंकि बेकार शुरू हो गया। बोलत बोलत बड़े बेकारा, ज़्यादा मत बोलिए। मिल जाए संत वचन दो कहिए। अगर कोई बढ़िया आदमी है, सज्जन है, तुमसे कोई पूछ रहा है तो आप बोलिए। अगर नहीं पूछ रहा है, पर कछु लोग ऐसे हैं वे बिना पैसने की सलाह दे, वे बिना को मत पूछो। तुम जा रहे हो, तुमसे पूछ कहे कहाँ जा रहे हो, दौड़ बाजार जा रहा हूँ। कहाँ है, कहाँ जाओ, भैं के कहाँ करेगो, इतने कहीं जाइए। अरे भैया वहाँ कहने, अरे बाका में लौटे कर लिए, इतने कहीं जाइए। और बात यूँ पूछोगे क्यों, अरे क्यों का खाई रहा हूँ, को मतलब ही ना बाबा। कहे भैया कहाँ कर रहा हो, न रोटी खा रहा हूँ। अब क्यों खा रहा हो, न डटे खा लीजिए। और को कह रहा हो रोटी अभी ना खाए, क्यों ना खाए रहो, अब खा। क्यों नहीं अभी खा, हम कह रहे अब खा, खाए रहो तो खा, फिर नहीं मिलेंगी, खाए न तो खा। सज्जनों, बिना पूछे बताए दिमाग खराब करना अपना और दूसरों का। इसलिए संत कितनी बढ़िया बात कहते हैं, मिल जाए संत वचन तो कहिए। अगर कोई बढ़िया आदमी मिल जाए तो दो बात कहिए, अगर कोई नहीं बढ़िया न हो तो आप मौन हो जाइए। और एक बात बताएं, विद्वान की वाणी आभूषण है और मूर्ख का मौन आभूषण है। विद्वान की शोभा वाणी से होती है और मूर्ख की शोभा मौन से होती है। अगर मूर्ख आदमी जितना मौन रहे उतना ही समझ लो कि वो अच्छा रहेगा, और विद्वान आदमी जितना वो बोलेगा उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसकी वाणी से हजारों लाखों लोग लाभ लेते हैं। और मूर्ख आदमी अगर जितना बोलेगा समझ लो कि वो हजारों लोगों को वो दुख ही पहुंचाएगा, कलेश कष्ट पहुंचाएगा। इसलिए अगर मूर्ख मौन होता है तो वो उसका आभूषण है। और कहीं अगर मूर्ख मिल जाए तो आप मौन हो जाइए, ठीक भैया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अभिमानी से हाथ जोड़ करके, अहंकारी की हाँ में हाँ मिला करके, और सज्जन से सज्जनताई से अगर गुजर जाए वह पारख ही होता है। अगर ये परख नहीं भई तो आप अटक जाएंगे। कहीं अहंकारी के सामने तुमने बाकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो बोड़ जाओ, आलस नहीं आ जाएगी, लठाटेंगे रे बात। अभिमानी के सामने अगर नेक हाथ नहीं जोड़े तो फिर बाको अभिमान और चढ़ जाओ ज़्यादा। और आप जो सोच रहे होंगे महाराज, अगर अभिमानी के सामने नहीं हाथ जोड़े तो बाको अभिमान तो और बढ़ेगा, फिर हमने हाथ जोड़ दे तो और बढ़ेगा। पर ध्यान रखो, हम इसलिए कह रहे हैं आपसे कि आप सत्संगी हो, आप साधक हो, बहु को फिर भाई वैसा ही गुरु मिलेगो, ते भाई ठीक कर पाओ। तुम नहीं कर पाओगे भाई ठीक, बाको भाई वैसा ही गुरु मिलेगा तब भाई वो ठीक करेगा हो समय, तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लक्ष्य को मत काटो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। संसार में मत अटको कहीं, राग द्वेष में मत अटको कहीं, बस बढ़िया प्रेम प्यार से जहाँ हम हैं वहाँ पर अपने मन में, अपनी इंद्रियों में, अपने परिवार में एक समता भाव को बनाते हुए, और बस यही हमारे जीवन की साधुताई है। साधु कोई तिलक छाप नहीं होता है, साधु कोई कंठी माला नहीं होती है, साधु कोई जटाजूट नहीं होता है। बस साधुता जीवन की यही है कि जीवन में सहजता आ जाए, सरलता आ जाए, बस यही सुंदर जीवन की परिभाषा है। सबसे हिल मिल करके चलो, किसी का अगर भला न कर पाओ तो बुरा भी मत करना, किसी के मकान को न बना सको कोई बात नहीं है, लेकिन किसी की झोंपड़ी को भी मत उठाना, किसी के घर में बल्ब न लगवा सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी दीपक को भी मत बुझा देना।
किसी के घावों पर बरम पट्टी न कर सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन नमक भी मत डालना। सज्जनों, शाम सवेरे अपने विचारों का निरीक्षण परीक्षण करना, बैठ करके अपने मन को देखना और आपकी साधना सफल होगी, आपका जीवन अच्छा होगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ यहाँ वाणी को समापन की ओर ले चलते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।